हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपीएसआई 2025-26 के दरोगा रैंकर बैच में आप सभी लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, परसेंटेज का एक क्लास हो चुका है। ये परसेंटेज का दूसरा क्लास चलेगा। अच्छा, कुछ लड़के बार बार कमेंट करते हैं कि सर ये क्लासेस ऐप पे नहीं चलेंगी क्या। अरे भाई, अभी डेमो क्लासेस चल रही, कुछ बच्चों को पता चल जाए, जैसे आपको पता चल गया। तो एक एक जो टॉपिक रहेगा परसेंटेज का, जो कंप्लीट जो क्लास रहेगा, वो आपका यूट्यूब पर चलेगा। और सारी जो क्लासें होंगी आपकी कहाँ पे चलेंगी, ऐप पे चलेंगी। तो जैसे 4 वीडियो है आपका परसेंटेज का, एक हो चुका है, ये दूसरा है। अभी 2 क्लास और परसेंटेज का आएगा, 4 क्लास आएगा। अभी इसलिए हम थोड़ा स्लो स्लो पढ़ रहे हैं ताकि सारे बच्चे ऐप पे आ जाएं, फिर सारी क्लासें वहां पे चलेंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी एक टॉपिक में कुछ भी छोड़ दिया जाएगा। इस परसेंटेज के बाद सारी क्लासें वहीं चलेंगी। कहाँ चलेंगी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर जब अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको यूट्यूब पर ये चीज आपको मिलेगा, सिलेक्शन पथ। यूट्यूब पर जो है आपको ये मिलेगा। अभी ये अपडेट नहीं हुआ, तो यूट्यूब पर सिलेक्शन पथ या एमबीडीपी एग्जाम ऐप डालेंगे तो आ जाएगा। एप्लीकेशन क्या आएगा, इस सिलेक्शन पद के नाम से नहीं आएगा। वो किस नाम से आएगा? तो आप कहेंगे कि एम बी डी पी टेट एग्जाम, यह एप्लीकेशन का नाम है। अभी ये अपडेट होकर के ये वाला होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डलवा दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये तो इसके बारे में रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जो बच्चे एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं, कि जो लड़के एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक मैथ स्पेशल का भी बैच आ रहा है। वो कितने तारीख से? ये 10 तारीख से नहीं, बल्कि ये कितने तारीख से, ये 15 तारीख से ये बैच है। कितने तारीख से? ये 15 तारीख से। ये 15 तारीख से ये बैच है, 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिक से एकदम हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आते हैं। कह रहा है, एक फल विक्रेता अपने 30 सेब बेच देता है और उनमें से 2 सेब रास्ते में खा लेता है। अब उसकी टोकरी में 208 सेब बचे हैं, तो बताओ शुरू में उसके पास कुल कितने थे। अब देखो, इसमें लाइन मेथड लगा दो और डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आप निकाल सकते हो। देखो, यूपीएसआई 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे? क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% सेब बेच देता है। अच्छा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 3/10। ये आपको पता होना चाहिए। तो बताओ 10 था, तो बताओ 10 में से अगर 3 बेच देगा तो बचेगा कितना? 7। अब कह रहा है जो बचा था, अब उसमें से कह रहा है कि 2 सेव खा लिया, तो 2 सेव खा लिया तो इसको माइनस कर लो। अब उसके पास कह रहा कि अगर खा लिया तो अब उसके पास 208 सेव बचा। अब मैंने आपको ये वाली बात बताया था कि आपने ग्राफ इधर से बनाया था। जब अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो बोला था बताओ शुरू में कुल कितने सेव थे। इस 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है, यानी हमको अब इधर से इधर जाना है। तो जब अगर हमको इधर से इधर जाना है तो हमारा सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज। बताओ, जब यहाँ 208 है और यहाँ -2 है, तो बताओ यहाँ पर क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे 208 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 210। तो मैंने बताया था अगर ये माइनस है तो इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बताओ ये कै गुना है? तो 7 तरीके 21, 30 गुना। तो जब अगर आप इसमें 30 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे, कह गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो अगर त्रिशा एक संख्या n को इतने इतने की बजाय इतने से गुणा करती है। यानी ये कह रहा है कि ये वाला करता तो सही होता, ये वाला कर रहा तो गलत है। यानी ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको रेशियो निकाल लेना होता है। देखो, ये 32 से 32 क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर ये 1/2 है और यहाँ पर 1/3 है, तो बताओ इसका अगर आप रेशियो जब निकालोगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। इसका गुणा इधर कर दोगे तो आप कहोगे सर 3 है, इसका गुणा इधर कर दोगे तो 2 है। तो भैया ये वाला सही था, ये वाला गलत था। तो बताओ हमारा 3 आता तो सही, लेकिन 2 आया तो कितना आया? अब कहेंगे सर एक कम आया है, परसेंटेज निकालना इनटू 100। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे कौन होगा? तो ये सिंबल बताता है। कभी कभी देखो 2 से भाग करेंगे तो 50, इसमें 50 भी दिया रहता है। इसमें तो दिया नहीं है लेकिन देता है। तो अगर यहाँ ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाले से, अगर ऊपर प्लस यानी ज्यादा है तो नीचे कम, यानी अगर ऊपर माइनस है, कम का संकेत है, तो नीचे ज्यादा। तो बताओ इसमें ज्यादा कौन है? 3। तो जब 3 का भाग कर देंगे कितना हो जाएगा? 33.33% या 33/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः इतना 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 परसेंट बढ़ा दिया जाता है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन में 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। इसका मतलब यही है कि 10 से कितना कर दिया गया? तो आप कहेंगे सर 11। 20% का मतलब 1 बटा कितना? 5। ये बढ़ा रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6। 25% की वृद्धि, 25% का 1/4। तो ये 4 से कितना कर रहा है? तो आप कहेंगे, बस जो कट रहा है उसको आप काट पीट दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ये 5 से 5 इज्जत से कट जाएगा। और कुछ भी कट रहा है आप कहेंगे हाँ, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। बताओ 10 दूना कितना होगा? 20, 11 तिहाई कितना होगा? 33।
अब देखो कुछ लड़के क्या करते हैं कि 20 से 33 इसको आप 100 बना दो, क्योंकि हर एक चीज 100 पे होता है। अगर हम इसको 100 बना देंगे तो आप कहेंगे सर एक काम करो, इसमें 5 का गुणा कर दो, 5 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 से 15 और 5 से 15 एक 16। बताओ 100 से 165 हुआ तो कितना हो जाएगा? तो आप ये कहेंगे कि सर 65% ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी कर सकते हो कि 20 से अगर 33 हुआ तो 13 बढ़ा, यहाँ पर आप कर सकते हो यहाँ पर भी कि सर 13 बढ़ा अब बटे कितना होगा 20 इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हो। 20 पाँचे 100, 13 पाँचे कितना हो जाएगा 65। ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोकुल ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाण लगाने की जरूरत है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की कमी आई हो। क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? देखो ये कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। बताओ दोनों बार 12% की कमी आई तो 12% का सक्सेसिव कैसे निकालते हो? किसी भी नंबर का सक्सेसिव निकालना हो तो 12 का इसका क्या करेंगे 2 गुना, तो 12 दूना कितना होगा 24%। इसमें से माइनस करेंगे 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, और 2 पॉइंट लगा देंगे, ये माइनस करेंगे। अब देखो ये 24 में से इसको घटाना है। अब बताओ अब इसको जब इसको माइनस करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये पता है कि 24 में से घटेगा तो एक नंबर क्या आएगा फ्रैक्शन वाला नंबर। देखो ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, देखो ये कंप्लीट नंबर है, ये नहीं होगा कंप्लीट नंबर, ये कंप्लीट नंबर, ये होगा नहीं। अरे भाई पॉइंट में आएगा, पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस हम यहीं पे देख लेते हैं कि 12% तो 12 12 प्लस 12 हो जाएगा माइनस 12 गुणे 12, फ्रैक्शन में पॉइंट में आएगा, एक ही ऑप्शन था वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या इतना थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। करा 2 वर्ष बाद बताओ उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? अब देखो अगर आप इसको लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को लगाओ। देखो अगर ये 15% बढ़ा है और ये 30% बढ़ा है तो अगर आप इसका सक्सेसिव निकालोगे, थोड़ा ध्यान से समझना, तो 15 है तो आप ये कहोगे कि सर 15 है आ प्लस कितना होगा 30 आ प्लस इंटू हो जाएगा 15 गुणे 30 आ बटे कितना हो जाएगा 100, यही सक्सेसिव होगा। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 15 और 30 कितना 45, 45 आप 15 तिया 45, 10 का भाग करेंगे 4.5, तो 45 और 4.5 कितना हो जाएगा? तो आप यही कहेंगे 49 कितना होगा 5%। यानी आप कहेंगे सर 50% से थोड़ा सा कम है, 0.5% कम है। तो अब बताओ जब अगर ये 1,30,000 है तो 1,30,000 का 50% बढ़ाएंगे मतलब इसका आधा, तो 1,30,000 का आधा कितना होगा 65,000। तो जब 1,30,000 में जब अगर आप 65,000 अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा 1 लाख कितना आएगा 95,000, 1,95,000 आना चाहिए, लेकिन हम 50% बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा उससे कम। तो बताओ 1,95,000 से थोड़ा सा कम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके आसपास कोई दिखाई तक भी नहीं दे रहा है। बात समझ गए? ये अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए आप बिल्कुल वैसे भी लगा सकते हैं 15% वृद्धि, तो इसको आप 3/20 बोल सकते हैं। लगाने के लिए ऐसे भी लगा सकते हैं कि 20 से कितना होगा 23 और कितना होगा 30%, 30% का मतलब 3/10, तो 10 से 13, ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि ये 200 है, 13 तिया 39 हो जाएगा, 3 13 दूना 26 और 26 और 3 कितना होगा 29। ऐसे भी लगा सकते हैं कि 200 यूनिट की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो लगाने के लिए बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1988 में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, एक वर्ष में 1989 तक यह 25% बढ़ी, अगले वर्ष 1990 में यह 30% घट गई, फिर अगले वर्ष 1991 में 40% क्या हुई वृद्धि हुई। तो 1991 के अंत में बताओ जनसंख्या क्या थी? देखो इसको लगा सकते हो उसी तरीके से, 25% बढ़ी, 25% का मतलब कितना होता है 1/4। इसका मतलब यही कह रहा कि भैया 4 से कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 5, 4 से 5 हुई। फिर कह रहा है कि 30% घट गई मतलब 3/10, यानी 10 से कितना हो गई, तो आप कहेंगे सर 7। फिर करा 1991 में 40%, 40% का मतलब 2/5, तो बताओ 5 से कितनी हुई 7। तो जहां घटने की बात कर रहा था वहां पर माइनस कर दिया, जहां पर बढ़ने की बात कहा था वहां पर प्लस। अब देखो इसको आप सॉल्व कर दो, जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आप सॉल्व करें। देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, 10 चौका कितना होगा 40 और 7 7 कितना होगा 49। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 40 यूनिट, पहले उसकी कितनी थी 50,000, यानी 40 यूनिट की वैल्यू दी आपको कितना 50,000, 49 की वैल्यू पूछा है। यानी हम देख पा रहे हैं कि 7 7, यानी कि हमारे 7 7 का आंसर यानी 7 से कटने वाला आंसर होगा। अगर कोई एक ही ऑप्शन होगा तो हम डायरेक्टली लगा देंगे। देखो ये 7 से कटेगा, 7 वाटे 56, अब बचा कितना 4 2 6, 6 तो कितना हो जाएगा 7 वाटे 56, फिर 5 ये नहीं कटेगा, फिर 7 वाटे ये कितना 7 वाटे 56 हो जाएगा, 5 7 7 49, 3 ये 7 से कट जाएगा, 7 वाटे 56, 4 7 6 42, ये 7 से नहीं कटेगा, 7 9 63, 1 7 2 14, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी बस डायरेक्टली अगर हम बात करें कि डायरेक्टली ये 7 से सिर्फ कटने वाला एक ही नंबर है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अच्छा इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके आगे कैलकुलेशन थोड़ा सा और बता देता हूं, क्योंकि जो लोग अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं कैसे करोगे इसको। देखो इसका मतलब 40 यूनिट की वैल्यू ये है, तो अगर हम ये वाली बात कहें, देखो कुछ लोग लगाते कैसे हैं उसको मैं आपको बताता हूं। 1 2 3 4 जीरो है, अब बटे कितना है, तो आप कहेंगे 40 यूनिट की वैल्यू है, हमको बताना कितना है 49 यूनिट। तुरंत आप इसको जीरो से जीरो काट देते हैं, वही बुरी तरीके से आप फंस जाते हैं। अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो मैं आपको ये कह रहा हूं
कि कुछ लोग 0 से 0 काट देते हैं फिर 4 से काटते हैं। मैं ये कह रहा हूं ऊपर वाले को 1 बना दो तो आप कहोगे सर 5 से काट दो, 1 2 3 4 0। इसको अगर 5 से काटोगे तो ये 8 होगा। हमने उल्टा काट दिया नीचे वाले को, इसका गुणा करना बड़ा आसान होगा। अब देखो ये 8 से कट नहीं रहा लेकिन जबरदस्ती काट देंगे, कितना हो जाएगा 8 6 कितना होगा 48। अब बचा कितना 1, तो 0 उतारेंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन में कितना 8 6 48, 1 तो 8 इकाई 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और 4 कितना हो जाएगा 8 5 40। 61 25 से 61 25 से रिलेशन रखने वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी पॉइंट होगा अब इधर उधर करके इससे हम क्या करेंगे लगा देंगे, मतलब उसमें डिजिट जो आएगा वो 21 25 आएगा, 61 25 आएगा, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर सकते हैं। तो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए उस चीजों को आप समझिए कि आप छोटा से छोटा डिजिट कैसे रखेंगे, उसका यूज अगर आप एग्जाम में करते हैं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये लगाने का तरीका नहीं तो डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लगाते, अगर मान लो 7 का 2 ऑप्शन मिल जाता तो लगाना पड़ता, तब आप ये तरीका आप लगाते और इस तरीके से काटते, क्योंकि हमको डिजिट पता करना है तो डिजिट डायरेक्टली हम पता कर लेते, पॉइंट तो इधर उधर रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या इतना है, यदि प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ी हो तो बताओ 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, 5% का मतलब 1 बटा कितना 20। बताओ 20 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21, और फिर 20 से कितना हो जाएगा 21, 2 साल की बात है। तो इधर की जनसंख्या आपको दिया है और इधर वाला पूछ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि बताओ ये 21 21 है, इसका मतलब इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसका मतलब 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 के 9 होगा। 9 से कटने वाला नंबर चेक कर लो, अगर एक ही होगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लो तो ये 9 हो जाएगा, 5 4 9 7 2 9, ये तो नहीं कटेगा। ये 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 4 1 5, ये भी नहीं कटेगा। ये 9 हो जाएगा, 6 3 9 6 3 9, ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बचा 9 है, और कितना हो जाएगा 8 1 9 4 4 8 1 9, यानी ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एक ही ऑप्शन था 9 से कटने वाला, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन में कह रहा है गेहूं की कीमत में इतने परसेंट की कमी के कारण एक व्यक्ति 135 रुपए में 1 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो बताइए किलोग्राम गेहूं प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर क्या होगी। ये वाली बात आपसे पूछा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे आप इसको लगाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बताओ जब अगर आप इसको तोड़ोगे तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर कि इसको आप क्या बोलते हो 1/16। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो ऐसे पता, देखो 12.5 है ना, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, इसी का आधा है तो 12 का आधा 6, अब 0.5 का आधा 25 बराबर कितना हो जाएगा 1/16। ये चीजें आपको धीरे धीरे परसेंटेज में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो बताओ इसका मतलब ये है कि अगर ये 16 से कितना है 15, अच्छा ये क्या है, आप कहेंगे सर ये तो प्राइस है, ये तो प्राइस है, तो वेट कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो इसका वेट होगा ना, ये जो इसका वेट होता है इसका उल्टा, यानी अगर ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 16 हो जाएगा। तो बताओ इनका अंतर कितना है, आप कहेंगे कि 1 का। अब क्वेश्चन में कभी रहा कि 1 किलोग्राम का, यानी कि जब अगर ये 1 यूनिट 1 किलोग्राम हो गया, ये रियल वैल्यू हो गया, तो ये भी रियल, यानी कि पहले 15 किलोग्राम खपत थी, अब उसका 16 किलोग्राम है। तो जो पूछ रहा उसका बता दो। तो कह रहा बताओ गेहूं की मूल दर बताओ। मूल का मतलब पहले वाला प्राइस था, अगर पहले वाला पूछेगा तो पहले वाले से भाग करेंगे, दूसरा वाला पूछेगा तो दूसरा वाला, कितने रुपए में, तो कह रहा 135 रुपए में। पहला वाला पूछा तो 15 से भाग करेंगे, 15 नमा 135, तो कितना हो जाएगा 9 रुपए पर केजी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछेगा बताओ बाद वाली कीमत कितनी होगी, तो इसी में अगर आप 135 में अगर आप 16 से भाग कर देंगे तो ये कब हो जाएगी, बाद वाली कीमत हो जाएगी। या कभी कभी कहता है कि पहले प्राइस इतना था अब इतना, तो बोलेगा घटने के बाद वाला प्राइस, तो घटने के बाद वाला ये, यानी कि ये बाद वाली प्राइस है और ये कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ये पहले वाला। तो 4 क्वेश्चन पूछता है, एक ये प्राइस पूछता है और एक आपका वेट पूछता है, बताओ प्रारंभिक वेट कितना था और बाद वाला वेट कितना था। तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछता है, ये प्राइस वाली चीजें ज्यादातर पूछता है। चलो एक क्वेश्चन फिर देखते हैं। एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या हो। देखो ये बोल दिया घटी हुई कीमत क्या होगी, वो भी प्रति दर्जन बताना। सेम उसी तरीके से अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो बताओ उसका प्राइस कितना है, तो आप कहोगे 20% कम हुआ, 20% का मतलब 1/5, तो बताओ ये 5 से कितना हुआ, तो आप कहेंगे तो प्राइस ये है, तो बताओ इसका वेट क्या होगा। तो अच्छा वेट की जगह कभी कभी हम नंबर भी लिखते हैं, क्योंकि ये वाली बात कर रहा है सेब हम किस में खरीद रहे हैं, नंबर में, तो वेट या नंबर। चावल खरीदते हैं तो वजन में खरीदते हैं, केला खरीदते हैं तो नंबर में। तो ये 4 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5। तो कितना अधिक हुआ, तो आप कहेंगे सर एक अधिक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 सेब अधिक है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये 10 है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 50। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 40। इसका मतलब पहले वो 40 सेब खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है 50। लेकिन ये सब नहीं पूछा,
आपसे प्राइस पूछा है, तो प्राइस के बारे में अगर हम बात करें कि प्राइस कैसी पूछा है, तो उसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन में करा प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, तो बताओ घटने वाला मूल्य पहले 5 था 4, यानी इस वाली लाइन से रिलेटेड पूछ रहा है। तो कितने रुपए में? आप कहेंगे सर 54 रुपए में। 54 अब बटे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 50। ये वाला मूल्य पूछा, लेकिन ये नहीं, ये तो एक का दाम आया, आपसे पूछा प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब 12 का। अब इसी को हमको सॉल्व करना। अब देखो आप कैसे सॉल्व करते हो इसके बारे में बात करें। अब कुछ लड़के इसको काटने लगते हैं, काटते नहीं है। अगर नीचे 100 हो जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। यानी अगर हम ये वाली बात कहना चाह रहे हैं कि अगर हम नीचे 100 बनाना चाहते हैं तो 2 का गुणा यहां कर दें और 2 का गुणा अगर हम यहां कर दें तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो बताओ कितना होगा? तो आप कहेंगे 54 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 108 और गुणे कितना होगा? 12 और बटे नीचे 100। तो बताओ 12 बटे कितना होगा? 96 और 12 कहीं 12 और 100 से भाग कर देंगे 12.96। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाए। कुछ लड़के क्या करते हैं, 2 का गुणा इसी में कर देते हैं, तुरंत बड़े वाले नंबर में करो ताकि छोटे वाले नंबर से आप कैलकुलेशन कर पाओ। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो एग्जाम में इसी सब चीजों से आप क्या करेंगे? फंस जाएंगे। अगर पहले वाला पूछता तो हम 40 का भाग दे रहे होते और गुणे 12 कर देते तो हमारा वो प्रारंभिक आ जाता। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय को 20% बढ़ाई गई और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की। बताओ उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो तीन चीज होता है, कौन कौन सा भाई? इसके बारे में अगर हम बात करें तो तीन चीज कौन कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर एक खर्च होता है, एक खर्च होता है और एक बचत होता है और एक क्या होता है? आय होता है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे ना तो ये आपकी आय आ जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 3। इसका मतलब उस व्यक्ति की आय अगर 4 रुपए है तो आय के नीचे 4 लिखो, उसका खर्च है तो 3, तो खर्च के नीचे लिखो। बताओ जब ये 3 है ये 4 है तो इसका मतलब यहां पे 1 रहा होगा, तभी ना 3 1 4 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा। तो कह रहा है यदि उसकी आय 20%, तो बताओ इन तीनों में आय कौन है? तो आप कहेंगे ये वाली लाइन। इसका मतलब इसके नीचे आप लिखो कि ये 20% है तो इसको 20% लिखो। और उसने अपने खर्च में 10%, खर्च ये है तो इसको आप 10% लिखो, 10% की बढ़ोतरी। उसकी बचत में तो ये वाली बात पूछा तो दैट इज, बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ 10 दिए कितना होगा? 30 अब प्लस एक कितना हो जाएगा? x। अब बराबर, बराबर कितना हो जाएगा? 20 चौका कितना होगा? 80। बताओ x का मान निकालना है तो इसको उठा के इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 में से 30 जाएगा 50, 50% ये आपके आंसर हो जाएगा। बचत में 50% की वृद्धि होगी। ये वाली बात आपसे पूछ, इसमें और तरीका लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो और बहुत सारी चीजें, लेकिन ये जेसम हमने लगा दिया आराम से। क्वेश्चन का डाटा आसान था इसलिए हमने ये चीजें लगा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर सेम क्वेश्चन है। सुधा का व्यय, व्यय का मतलब खर्च, उसकी बचत से 200% अधिक है। इसका मतलब इसी तरीके से एक जगह आप लिखेंगे सर खर्च है, एक जगह आप लिखेंगे व्यय खर्च और एक जगह बचत, बचत है और यहां पर क्या हो जाएगा? आय। इन दोनों का योग जो होता है इसके बराबर होता है। क्वेश्चन में कह रहा है सुधा का जो व्यय यानी जो खर्च है उसकी बचत से 200% अधिक है। यानी अगर ये 100 है तो अगर हम बात करें कितना हो जाएगा? 300। तो अगर हम इसके अनुपात के बारे में बात करें तो आप कहेंगे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि सर अगर ये 3 है तो ये कितना है? 1 है। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4। अब कह रहा है यदि उसके व्यय में 6% की कमी, व्यय का मतलब खर्च, 6% की कमी, इसको माइनस लिखो। कमी बोलेगा तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे। और बचत में 26% की वृद्धि, ये कह रहा है कि इसमें 26% की वृद्धि है तो 26 लिखा। तो आय में कितना परसेंट? तो हमने लिखा X। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर। तो 6 18, ये -18 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 26। अब बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4x। अब देखो 18 26, तो बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है? आप कहें 8, यानी कि ये 8 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4x। इसको काट देंगे 2 बार में तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2%। यही वाली बात आपसे पूछा था, तो कितना हो जाएगा? 2%। ये आपके क्वेश्चन का दैट इज राइट आंसर। बात समझ गए? चलो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में 4 उम्मीदवार एबीसीडी द्वारा प्राप्त अंक हैं, तो कह रहा बताओ किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च में से दूसरे पायदान पर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको 20-30 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को लगाने में। कुछ नहीं करना है, बस आप इसका अनुपात निकाल लो। अगर आप इसको छोटा करेंगे 14 तिया 14 तिया 42, 14 चौका 56, इसको 14 से काट दो, देखो 140 से, तो 14 तिया 42 ये हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में। बस इसको फ्रैक्शन में लिखते चले जाओ। तो बताओ पहला वाला कितना होगा? तो आप कहेंगे 3/4। इसको अगर आप छोटा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना होगा? 8 7 56, 8 9 72, यानी ये कितना हो जाएगा? 7 बटे कितना हो जाएगा? 9। अरे भाई ये वाला नंबर पाया है तो इसको ऊपर लिखा, ये टोटल वाला यहाँ लिखा। फिर ये कितना होगा? 5 से काट दो, 5 बटे 40, 5 इकाई 5, अब 5 से काट देंगे 100, यानी ये हो जाएगा 81 बटा कितना हो जाएगा? 100। अगला कितना है? तो इसको 5 से काट दो, 5 9 45 हो जाएगा 3, अब 5 7 35, 5 इकाई 5, 5 3 15, यानी ये हो जाएगा 97, अब बटे कितना होगा? 130।
बस इन सभी को परसेंटेज में बदल दो। परसेंटेज में कैसे बदलोगे भाई? तो आप जानते हैं कि इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। आप तो सब में नहीं करोगे, बस एक जगह लिखोगे। अब बताओ पहले वाले में अगर 100 का गुणा करोगे तो ये 4 से कट जाएगा। बताओ 4 से अगर आप काटोगे तो 4 से काटोगे 25 बार में, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे सर दैट इज 75, 75% हो जाएगा। इसको जब बदलेंगे, जब 7 का इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर 7 से हो जाएगा, 700 बटे 9, तो ये 9 सते 63 हो जाएगा। अब बचा कितना? 7, फिर 9 सते 63, लगभग 77 से कुछ ज्यादा होगा। अब देखो ये तो 100 है, तो 100 का गुणा करोगे तो ये ऑलरेडी 81 आ जाएगा। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 970, 970 बटे 13, तो कितना हो जाएगा? 13 सते 91 हो जाएगा। अब बचा कितना? 6, 13 चौका 52, 74 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अब बताओ इसमें करा कि सबसे बड़ा पूछता तो ये बता देते। सेकंड स्थान पर यही वाला है, सेकंड स्थान पर सेकंड हाईएस्ट पूछा है, यानी कि बी वाला। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए, तो यहां तक क्लासेस थी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे। तो कैसा वीडियो, कैसा आपको लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है। ठीक है? तो ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जिन लोगों को अगर पढ़ना है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इसकी 199 है। ये बैच आपको मिलेगा कहां? तो एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूं। एप्लीकेशन का नाम है MPDP स्टेट एग्जाम। स्टेट एग्जाम। अगर आपको और कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको बता दूं, आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा। आप उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। और जो बैच आपका यूपीएसआई का चल रहा है उसकी फीस मात्र 11 रुपए है, और उसको आप ज्वाइन करके अच्छे तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कोई लड़का कमेंट में ये नहीं कहेगा कि सर ये वीडियो यूट्यूब पे क्यों चल रही है। बस परसेंटेज तक ये क्लासेस चलेंगी, जिससे सारे बच्चे आपके तरह सब लोग जान जाए, फिर उसके बाद सारी क्लासें ऐप पे चलेंगी। ठीक है? तो आप ये मत कहिए सर वहां कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो अभी सारी चीजें शुरुआत है, तो सारी चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है? आपको पढ़ना है, एक चैप्टर यहाँ पूरा कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा और सारी चीजें वहां पर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है? ओके।